जीव को शांति तभी मिलेगी जब वो परमात्मा का भजन करेगा। अच्छा, एक बात आप सब बताओ, शांति किसको मिलती है? जो ज्यादा पैसे वाला होता है उसको मिलती है, कि जो बहुत गरीब होता है उसको मिलती है, कि जो बहुत ज्ञानी होता है उसको मिलती है, कि जो बहुत सुंदर होता है उसको मिलती है? आखिर ये शांति किसको मिलती है? इतने लोग बैठे हो, सच बताना, किसी को भी शांति की प्राप्ति है? सच बताना। मन में हलचल मची रहती है कि नहीं? और ये हलचल क्यों मची रहती है, इसकी कथा आती है परीक्षित जी, ध्यान से सुनना। कैसे? एक बार प्रभु ने कहा कि जितने भी जीव हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, नर नारी, भूत प्रेत वैताल, जितने भी हैं, पशु पक्षी, सबको भगवान ने बुलाया और कहा जिसकी जो इच्छा हो वो मांगे। ध्यान से सुनना। अब लाइन लगी, किसी ने गाड़ी मांगे, किसी ने घोड़े मांगे, किसी ने हीरे जवाहरात मांगे, किसी ने सुख सौभाग्य मांगा, किसी ने ऐश्वर्यता मांगी, किसी ने बच्चे मांगे। जिसको जो समझ में आया वो मांगा। भगवान सबको दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, ले जाओ, जो जो मुंह खोल रहा है उसको वो मिल रहा है। एक छोटी सी चीज भगवान जब दे रहे थे ना, वो जो उनके हाथ से छिटक करके पीतांबर के नीचे जाकर के छिप गई। सभी आए, सभी ले गए, सब खुश हैं। जब सब चले गए, माता लक्ष्मी खड़ी थी बगल में, उन्होंने झुक करके भगवान के पीतांबर के नीचे से वो छोटी सी चीज निकाली। बोले प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा ये और कुछ नहीं है, ये है शांति। मैंने सबको सब कुछ दिया पर शांति मैंने किसी को नहीं दिया। मां लक्ष्मी ने कहा तो प्रभु शांति कैसे मिलेगी? बोले शांति उसी को मिलेगी। ये शांति कहां पर छिपी थी? मेरे चरणों में। और शांति उसी को मिलेगी जो मेरे चरणों का ध्यान करेगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनवान तो वही है जिसके पास नाम रूपी धन है, क्योंकि नाम रूपी धन ही जो है साथ में जाता है कि नहीं? बोलो। और जिसका भी मन परमात्मा में लग जाता है तो फिर उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जैसे अब ये कथा, ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, जो कुछ मांगो वही मिल जाता है। ऐसे इस कथा मंडप को जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है। यहां पर बैठ करके आप जो कुछ मांगोगे वही आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग बैठे हो ना, जो कुछ मन में स्मरण करोगे वही मिल जाएगा। अब सच बताना, आपने 4 दिनों में क्या सोचा यहां पर बैठ करके? कोई कोई तो यही सोचता होगा थोड़ा मंच टेढ़ा है, कोई कोई तो ये सोचता होगा पंडित जी अच्छे ना आए हैं,
मांगने की और समझने की तो बात ही अलग है। इसलिए हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। इस कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, यहां पर जो कुछ मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। और कथा में आए एकदम से नींद आने लगे, एकदम से जमुहाई आने लगे और एकदम से भूख लगाए। कहते हैं ना, नींद भूख जमुहाई ये दानों के भाई, ये नहीं आना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा ऐसे तो घूमते रहेंगे सारा दिन, जमुहाई नहीं आएगी। और जो कहीं पर बैठ गया धर्म कर्म हो रहा है, कहो वहीं कहने लगे हमें तो चाय पीना है, तुरंत व्यवस्था करो। ऐसा नहीं करना। और भगवान से यही कहना चाहिए, हर समय यही कहना चाहिए, हे प्रभु आपने इतने सारे अजामिल इत्यादि लोगों को तारा, मैं तो आपका भक्त हूं, उनसे तो अच्छा ही हूं। पर विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी दौड़ करके आएंगे।